नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। बात दिल्ली की कर रहा हूं। पिछले दिनों 10 जुलाई 2024 को दिल्ली बुराड़ी में एक प्राइवेट संस्था द्वारा केदारनाथ मंदिर की स्थापना की गई और उसका भूमि पूजन किया गया और उस पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बुलाया था। लेकिन नाम को लेके कुछ लोगों ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया है। तो इस बारे में हमारी बात एक्सपर्ट यानी धर्म गुरुओं से हुई। तो गुरुओं का कहना है कि ये केवल एक राजनीतिक विवाद है, इसमें कोई भी विवाद की गुंजाइश नहीं है और ना होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हम लोग एक पत्थर को पूजने वाले लोग हैं और हमारी आस्था है। और इससे पहले भी मुंबई में और इंदौर में मंदिर बना हुआ है उस पर। लेकिन आइए पूरी रिपोर्ट सुनिए, क्या कहते हैं धर्म गुरु। और उनकी पूरी बात को सुनने के बाद मुझे लगता है कि शायद दर्शकों को समझ आ जाएगा कि ये किस टाइप का विवाद है और ये विवाद यहीं पर अब खत्म हो जाना चाहिए। तो तब तक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखते रहें बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण हमारे सुरेंद्र रौतेला जी के द्वारा दिल्ली में किया जा रहा है। मैं सभी भक्तों से और अपने केदारनाथ के सभी तीर्थ पुरोहितों से, केदारनाथ जी के रावल जी से, क्योंकि मेरा सबसे बहुत प्रेम है, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस पे कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं कि केदारनाथ धाम दिल्ली में बन रहा है। केदारनाथ धाम तो केदारनाथ में ही है। केदारनाथ मंदिर हो सकता है, केदारनाथ मंदिर होगा। और आज से बहुत पूर्व इंदौर मध्य प्रदेश में बिरला जी के द्वारा केदारनाथ धाम की, केदारनाथ मंदिर की स्थापना पूर्ववत की गई है। तो ऐसे बहुत मंदिर हैं, बहुत हैं जो संस्था से जुड़े हैं, नाम से जुड़ा हुआ है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही आपत्ति करनी चाहिए। तो अच्छी बात है कि अगर कोई, और जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो सुरेंद्र रौतेला जी हैं, उनकी पूरी टीम है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है, करने का निर्णय लिया है। उसमें उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। हम सभी जो बड़े आज साधु हैं, बहुत सारे मंडलेश्वर थे, मैं खुद था वहाँ। मुझे लगता है कि यह परंपरागत है और इस परंपरागत कार्य में जो कुछ ऐसे लोग हैं वो विघ्न डालना चाहते हैं और उसमें हमारे सरकार को या हमारे अन्य लोगों को वो टारगेट बनाना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जो विप्र समाज है, हमारे जो पंडा समाज है, तीर्थ पुरोहित हमारे तीर्थ पुरोहित केदारनाथ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनको इसमें बहुत ही शांति बना करके रखने की आवश्यकता है और ये कहने की आवश्यकता है कि मंदिर बनाए कोई, केदारनाथ का मंदिर कोई बनाए। केदारनाथ तो केदारनाथ है, वो धाम तो हो ही नहीं सकता है। और केदारनाथ की जो मान्यता है वो तो अन्य किसी मंदिर की हो ही नहीं सकती है। और केदारनाथ तो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग दूसरा व्यक्ति के द्वारा कभी स्थापना करके नहीं बनाया जा सकता है। केदारनाथ की मान्यता दृढ़ है, निश्चयी है और सुदृढ़ है, परिपक्व है। इसलिए उस मान्यता पर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति जो प्रश्न चिन्ह या निशान नहीं दे सकता है। इसलिए हमें लगता है कि हम सभी को उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जिस व्यक्ति के द्वारा इतना विशाल कार्यक्रम करने का निर्णय लिया जा रहा है। इसलिए इस पर विरोध न करके उसको बधाई दें। हाँ, केदारनाथ धाम तो बन ही नहीं सकता। केदारनाथ धाम तो केदारनाथ में है और केदारनाथ धाम प्रतीकात्मक भी नहीं हो सकता है, केदारनाथ धाम सकारात्मक भी नहीं हो सकता है, केदारनाथ धाम का प्रतिबिंब भी नहीं हो सकता है। केदारनाथ तो केदारनाथ धाम ही है। केदारनाथ के नाम से कोई व्यक्ति स्थान बना सकता है। तो मुझे जो पता लगा कि हमारे उत्तराखंड के कुछ वरिष्ठ लोगों ने मिल करके केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली बनाया है। तो ट्रस्ट बनाया है उन्होंने, केदारनाथ मंदिर बना रहे होंगे वो, इसलिए केदारनाथ से उनकी तुलना
बिल्कुल न की जाए। और हमें इस पर आना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको तुल दे करके इस बात को बढ़ाना चाहते हैं सीएम साहब के और उत्तराखंड के सरकार के खिलाफ में यह बात लाना चाहते हैं कि सरकार बनवा रही है, जो कि सरकार का या अन्य लोगों का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं भी उस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में अध्यक्ष के रूप में वहां उपस्थित था और बहुत सारे संत देश के थे। इसलिए सुरेंद्र रौतेला जी उत्तराखंड से आते हैं, उन्होंने केदारनाथ मंदिर बनाने का निर्णय लिया और मुझे लगता है उस निर्णय का हमें स्वीकार करते हुए उनको किसी भी प्रकार से इस निर्णय पर हम सबों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं यही बात करूंगा और मैं पुनः यह बात कहता हूं कि इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति न करें। यदि कोई मंदिर बना रहा है, परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, सनातन धर्म को लेकर आगे आ रहा है, तो उसको बधाई है, साधुवाद है और धन्यवाद।